हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमसीक्यू की बुक। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके के लिए जो एमसीक्यू बुक है उसके लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैडम कौन सी एमसीक्यू बुक ले, पीवाईक्यू बुक कौन सी ले। तो इसके लिए मैंने जो बुक्स देखी हैं और पढ़ी है उस बुक्स के बारे में आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, वैसे मार्केट में एमसीक्यू के लिए बहुत सारी बुक आ रही हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, लेकिन जो सारी बुक्स हम अगर खरीदेंगे तो भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको जो बुक मैं लेके आई हूँ और फिर उसको पढ़ने के बाद ही उसका रिव्यू बता रही हूँ कि वो बुक आपके लिए कैसी है, बुक अच्छी भी रहेगी। तो मैं नीतू सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें एक तो पीवाईक्यू की बुक लेनी है जिसमें आपको सॉल्व पेपर वाली बुक लेनी है। दूसरी आपको एक एमसीक्यू जिसमें पीवाईक्यू भी हो, साथ में और भी जो एग्ज़ाम आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड कराती है उनके भी पेपर हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन सीकर से है, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, इस बुक में आरपीएससी के और भी जो एग्ज़ाम हैं, आरएएस के, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सबके जीके वाले पेपर के भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसमें जैसे रामबाण वस्तुनिष्ठ गेम चेंजर बुक है, इसमें लगभग 10,100 के लगभग क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और ये है गरिमा रेवाड़ जो और बीएल रेवाड़ सर की ये बुक है। ये नए जो पार्ट सिलेबस है अपना उसी के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है मैंने देखा, मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी एनसीक्यू के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हुए हैं और इसमें फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको पूरा कवर किया हुआ है। जैसे शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मनोविज्ञान, मानसिक योग्यता, इतिहास, पॉलिटी, राजस्थान भूगोल, सामान्य विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स। हालांकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो हमें नई बुक ही लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो जैसे आप चाहे मूमल हो, अभी विनोद गोस्वामी सर की बुक आ जाएगी, नाना क्लासेस की बुक भी अच्छी आ रही है। तो आप है ना सब्जेक्ट के और जो दूसरे पार्ट हैं उन सब के लिए ये बुक ले सकते हैं। इसमें से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक आपको बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें एक चीज़ बात है कि इसमें ना जो हर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है इस बुक में। जैसे आपने देखे एजुकेशन की देखी तो इसमें शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा, जैसे प्रकार है व सिद्धांत, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन जीके एग्जाम में आया हुआ है 2024, मतलब अभी लास्ट के भी 2024 तक के भी एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो इसमें दिए हुए हैं काफ़ी। अभी जो बस आरएएस के एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर नहीं है, उससे पहले के जो नवंबर में पेपर हुए थे जीके का उस तक के भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो हर टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं या फिर किसी और भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट खाली फर्स्ट ग्रेड में है तो फर्स्ट ग्रेड के ही क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा अपन देखें जैसे इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी के भी सी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड में या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होती हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो छोटे छोटे हर टॉपिक की जैसे व्याख्या भी करी हुई है। जैसे आपने को ये क्वेश्चन जैसे गोल्डमैन के अनुसार जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके बारे में है, तो उसकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनल कंपोनेंट है, उसकी भी अलग से व्याख्या इसमें छोटी छोटी दे रखी है। तो शॉर्ट और स्वीट और प्रैक्टिस के हिसाब से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए मैंने ये बुक परचेज की है। आप भी इस बुक को देख सकते हैं। मुझे तो ये बुक अच्छी लगी, तो एमसीक्यू के हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी बुक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले लें जिसमें आपको सारा मिल जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, जो कि इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ के लिए, मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए आप इसको प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम के भी जो पेपर दिए हुए हैं, आरएस के भी दिए हुए हैं, तो उनका लेवल थोड़ा हाई भी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल ये बुक रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ और बुक्स के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ।
जैसे मैंने एक बुक लेके आई थी वस्तुनिष्ठ, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, राजस्थान के इतिहास और कल्चर की। ठीक है, हमारा जो हिस्ट्री दी हुई है उसमें जो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है उसके लिए ये बुक है। ये है पप्पू सिंह राजावत सर की बुक है। इसमें जो क्या है कि अभी जो हाल ही के पेपर हुए हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर है, उनकी बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए ही मैंने ये बुक पर परचेज़ की थी। इसमें जनवरी 2025 तक जो भी एग्ज़ाम हुई हैं उनके सारे प्रश्नों के हल दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, और जो भी एग्ज़ाम हुई हैं कॉलेज व्याख्याता की हो, स्कूल व्याख्याता की हो, सबकी जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये जनरल बुक है तो आपको इसमें काफ़ी टॉपिक एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमारे फर्स्ट ग्रेड में है उसके अकॉर्डिंग आप इस पर टिक लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाए हुए हैं। और इस तरह से इस बुक में से भी ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, क्योंकि अभी अपने देखा कि जो बदला हुआ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप इनके अभी जैसे आप जो मैटर पढ़ रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो आप एमसीक्यू के हिसाब से उसे अकॉर्डिंग उसे देख सकते हैं। तो आप इस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर की। ये मैंने परचेज़ की है, इसमें से मैंने 1-2 टॉपिक अभी सॉल्व किए हैं, अभी मैं ये बुक लेके आई थी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस बुक में पीछे की साइड लास्ट में ये जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, जैसे जोधपुर विधानमंडल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पुटअप होके आते हैं, तो आप इन छोटे टॉपिक्स को भी इसमें से लर्न कर सकती हैं। तो इस तरह जैसे व्यक्तित्व के बारे में है, महिलाओं के बारे में है, या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं जैसे जिसमें से आजकल क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप इसमें से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। और इस तरह से हमें प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें कुछ जो एक्स्ट्रा अगर लर्न करना है तो हम इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच बीच में भी जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी व्याख्या इसमें देख रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कर सकें या फिर आप अपनी मेहनत को और ज़्यादा मेहनत कर सकें, तो आप राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए आप ये बुक ला सकते हैं। हालांकि इसमें से हमारे जैसे राजस्थान जो इंडियन हिस्ट्री है उसके 5 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के हमारे लगभग 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से हमारे जो 15 क्वेश्चन आते हैं उन 15 क्वेश्चन में से कोई चेंज होने वाला है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी जुड़ी है तो वो एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ जुड़ी है, तो मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन इसमें कम होंगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारा बहुत अच्छे से तैयार होना ही चाहिए फर्स्ट ग्रेड की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ये बुक भी बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं जो थ्योरी है वो पवन भवारिया सर की बुक में से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उसी को पहले से पढ़ती आ रही हूँ, उसी बुक में से इसको क्लियर कर रही हूँ। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैटर देखने के लिए मैं ये बुक लेके आई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए हम जो पढ़ते हैं ज़्यादातर कलाम पब्लिकेशन की जो SS यादव की बुक आती है। हालांकि इनकी नई बुक भी आ चुकी है, मेरे पास इनकी पुरानी बुक है अभी। तो इसके लिए इनके जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बुक में लेके आई थी। इस बुक में भी जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी दिया हुआ है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत जो अपडेट है वो अपडेट के बारे में भी इसमें बताया हुआ है। जो अभी नई एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपडेट हुआ है वो इसमें बताया हुआ है, तो उस टॉपिक को आप इसमें से भी कवर कर सकते हैं। तो मुझे अगर आपके पास टाइम है और एजुकेशन मैनेजमेंट के आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मुझे इसके लिए ये बुक अच्छी लगी। इसमें मैंने इसकी 2 बुक खरीद रखी हैं, एक तो SS यादव सर की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि और दूसरी बुक है इसकी पवन भवरिया सर की आती है, वो पवन भवरिया सर की, जिसमें 800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। जितने आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो एजुकेशन मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उस टॉपिक में हम जितना सॉल्व करते हैं उतना ही हमें ये याद होता है, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो पढ़ने के साथ इसको याद नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करने के साथ ही ये याद होता है। तो मैं आपको इस बुक के बारे में बताती हूँ। ये विनोद टेलर और पवन भवरिया सर की बुक है, इसमें 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
तो इस तरह से इसमें हर कुछ पहले सारे पेपर्स दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन अभी आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, और इसके बाद इसके हर टॉपिक के अनुसार इसमें जो प्रश्न है वो दिए हुए हैं। जैसे BSER है तो इसके बारे में पूरे के जितने भी क्वेश्चन, तो आप पहले टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, तो अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस टाइम हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो हम अच्छे से टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक, जो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये हमें जीके के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसमें से जो मेरी फर्स्ट रैंक की बुक है उसमें आप मैं लाई हूँ आप देख सकते हैं कि आप हिंदी का, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। साथ में US शेखावत वाली बुक अगर आपके पास है तो उस बुक से भी आप अधिक से अधिक मैथ की और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और साइकोलॉजी के लिए अगर बात करें, साइकोलॉजी हालांकि इस बुक में भी दी हुई है, पहले के पेपर भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा जो दी सिंह सर की ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन की बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास इसका चौथा संस्करण था, अभी इसका छठा संस्करण आ चुका है, जिसमें नवंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग की, उसके भी साइकोलॉजी वाले पेपर है वो ऐड कर दिए। तो आप चाहे तो इस बुक को भी प्रैक्टिस के लिए ला सकते हैं। सब साइकोलॉजी और ICT पेडागोजी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक में क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे दिए तरीके से हल करके बताया हुआ है। EMRS में, TGT में, CET में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में जितने भी पेपर आए हुए हैं उन सारे पेपर को कवर करके ये बुक बनाई गई है। तो आप अगर साइकोलॉजी के लिए अलग से सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आपको भी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको लर्न होगी, तो साइकोलॉजी के लिए आप इनकी धीर सिंह सर की जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव के लिए खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस वीडियो में मैं कि MCQ के लिए हम कौन सी बुक परचेज करें, और इसके अलावा एक सॉल्व पेपर के लिए चाहे आप सिखवाल की जो बुक आती है जिसमें अभी 15 केवल फर्स्ट ग्रेड के जो जीके के पेपर हैं उनके लिए भी एक बुक आप जरूर परचेज कर लीजिए। जैसे सिखवाल सर की बुक आती है उस बुक में उनके, मेरे पास फ्रेंड्स ये पुरानी है जिसमें 14 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए अभी नई बुक लेने वो 15 सॉल्व पेपर इसमें आ जाएंगे। जो अभी जीके का हुआ था फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत विभाग का, उसका भी पेपर उसमें ऐड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक बुक आपके पास सॉल्व क्वेश्चंस की PYQ की बुक भी होनी चाहिए, या फिर आप इसको नहीं लेना चाहते तो प्रेरणा की जो बुक आती है वो भी अच्छी बुक आती है, जिसमें आपको सारे पेपर इस तरह से मिल जाएंगे कि आप आगे उनको सीरीज वाइज सॉल्व कर सकते हैं, और खुद से सॉल्व करने के बाद उनकी जो आंसर की है बाद में देख मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और कितने नहीं हुए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस है आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आप MCQ के लिए कौन सी बुक लें और कौन सी प्रैक्टिस करें। तो ज़्यादा भी बुक भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से भटकते रहोगे तो कोई बुक में से आप MCQ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो और इस टाइम हमें एक शॉर्ट एंड स्वीट मैटर के साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास 3 या 4 महीने ही बचे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से ज़रूर चालू रखें। अभी शायद मेरे साथ सबका कोर्स भी कंप्लीट हो गया होगा, तो लगभग रिवीजन है, और रिवीजन को टॉपिक के पढ़ने के साथ हर टॉपिक को प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं उतने ही हमें लर्न होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप अगर आगे किस चीज़ टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।